Hello everyone. Hi guys. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon everyone. Give me a second. Okay. अच्छा, आज से हमारा ये जो नया बैच है बैंकिंग का वो स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है ये जो बैच है ये कंप्लीट करेगा, सारे के सारे कवर करेगा सारे के सारे एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीटली। तो इन अ सेंस हम प्री लेवल, मेंस लेवल, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, राइट ना। तो आज की जो क्लास है दिस इज इंट्रो, राइट। तो मैथ्स एंड डीआई का इंट्रो है, तो कुछ ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम इस पे फोकस करेंगे कि बेसिकली बैंकिंग एग्जाम में आता क्या है, अलग अलग एग्जाम में राइट ना, क्या चीजें हैं, क्या कंपोजिशन होता है, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं किस एग्जाम में, उन सारी बातों, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। और तैयारी कैसे करें, आगे आने वाली क्लासेस का आपको पूरा का पूरा फायदा मिल सके और स्टार्टिंग में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना करें, राइट। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इंट्रो के बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स और डीआई के टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद में मैं आपको बता सकूं कि किस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तैयारी वगैरह कैसे करनी है। तो टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। तरुण का सवाल आ रहा है, प्री और मेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तरुण सी, ढेर सारे लाखों कैंडिडेट किसी भी बैंकिंग एग्जाम को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले होता है प्री एग्जाम। उसमें क्या होता है कि ढेर सारे कैंडिडेट छट जाते हैं, कम कैंडिडेट बचते हैं, और जो कम कैंडिडेट बचते हैं वो जाते हैं मेंस के लिए, ठीक है। और पीओ में क्या होता है, पीओ में उसके बाद में जीडी इंटरव्यू भी होता है, राइट। प्रोसेस पूरा ये है सिलेक्शन का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अभिषेक वो भी आ जाएगा टाइम पे, ये बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैथ्स जो है, मैथ्स है या डीआई है, इसमें अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेट से प्री एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, जैसे कुछ एक ऐसे चैप्टर होते हैं जो आसान होते हैं, राइट। आसान मतलब इन अ सेंस प्री में जो ज्यादा पूछे जाते हैं क्या, जैसे एक चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन से सवाल पूछे जाते हैं, प्री में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन से पूछे जाते हैं, राइट। अब इसी में चीज आ जाती है नंबर सीरीज। अगला हो गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है कि मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कि 5-6 टर्म गिवन है, किसी एक नंबर की जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यह पता लगाना होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा क्या। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि 5-6 टर्म गिवन है, उसमें से कोई एक टर्म गलत है, अब पता लगाओ जो गलत नंबर है वो कौन सा है, राइट। तो वो हो गया नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म वाले, रॉन्ग टर्म वाले, या न्यू पैटर्न भी पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि हमें एक्स और वाई को कंपेयर करना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आती हैं, और इसमें क्या होता है हमें एक्स और वाई को कंपेयर, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस तरह के सवाल भी प्री एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के जो सिंपल से जो चैप्टर हो गए वो हो गए, एक तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। अब बात करते हैं आगे, अगला जो पोर्शन है जिसमें कि मतलब लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, राइट ना। उसमें जैसे कोई सेंटेंस लिखा होगा, प्रॉपर सवाल लिखा होगा, राइट ना। उनसे वो किस तरह के सवाल होते हैं, अलग अलग चैप्टर से आते हैं। जैसे हो सकता है हमें एजेस से सवाल दिखे, हो सकता है हमें रेशियो से सवाल दिखे, राइट। हमें सवाल दिख रहे हैं एवरेज से, एवरेज से सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, राइट। इसके बाद में लेट से परसेंटेज से सवाल पूछे जा रहे हैं, ओके। प्रॉफिट लॉस चैप्टर हो गया अगला। फिर हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, राइट। देन वी से कि
कुछ नंबर सिस्टम वाले भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, रिमाइंडर वगैरह, या जिसमें एलसीएम एचसीएफ इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अब इसमें अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में नॉर्मल आ गए, ट्रेन्स वाले सवाल आ गए, बोट स्ट्रीम वाले आ गए, वो सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आ गए, सर्कुलर मोशन हो गया, राइट, एनीथिंग, रेस वाले लीनियर हो गई, सर्कुलर हो गई। अब उसके बाद में अगला जो आता है टाइम एंड वर्क, इसमें भी अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, कई बार एफिशिएंसी बेस्ड होते हैं, कई बार एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, कई बार ना जैसे कि पाइप्स एंड सिस्टर्न आते हैं, डन ना। तो डी के स्टडी यस, राइट ना। अब स्पेशली सब्जेक्ट कवर नहीं होगा, राइट, इसमें बाकी आपका सब पूरा हो जाएगा, अग्रीड। फिर उसके बाद में आगे और अगली जो बात करते हैं वो है कि मेंसुरेशन भी पूछा जाता है। मेंसुरेशन 2D में, मतलब ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसका एरिया, पेरीमीटर वगैरह वगैरह। और उसके अलावा मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, उन सबके भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वो सब भी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगला जो चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी जिसको बोलते हैं हम लोग, और प्रोबेबिलिटी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इसी मैथ्स के अलग अलग चैप्टर से ना क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 Q2 वाले सवाल पूछे जाते हैं। होल्ड ऑन अ सेकेंड, पढ़िए जरा तब तक आप नाम इनके। Yes, student. So mainly these are the chapters, जो हमारे मैथ्स का पार्ट है। इसके आगे हम बात करते हैं डीआई की, और डीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है। डीआई में अलग अलग टाइप के सवाल, कई बार काउंटिंग या कैलकुलेशन बेस्ड आ गए, उसमें चाहे लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, बबल हो, स्कैटर्ड हो, फनल हो, अलग अलग टाइप के बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, ठीक है। या लॉजिक बेस्ड, या ये जो अरिथमेटिक के चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड डीआई के कई बार आते हैं। डीआई जो होगी अरिथमेटिक के चैप्टर के ऊपर भी बेस्ड आते हैं, सिंपल डीआई भी आती है, लॉजिकल डीआई भी आती है, वो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, राइट। प्री में जनरली सिंपल पूछी जाती है, मेंस में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, मतलब लेट्स से कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने डीआई का सेट दे दिए 5 सवाल, करो सॉल्व, ठीक है। या लेट्स से उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर दे दिया, या फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर दे दिया, राइट, तब करो, ओके। और प्री में जनरली, प्री में इजी होते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह, वो सारी चीजें, ठीक है। और डीआई में इसके अलावा वेन डायग्राम वगैरह भी है, वो सब चीजें भी हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। और मधु कोई नहीं, हर चीज हम एकदम बेसिक से ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम एडवांस लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हर चीज बेसिक से ही करेंगे, ओके। तो इन अ सेंस मैथ्स और डीआई का ये जो है ये सिलेबस है। डीआई भी मैंने इलेबोरेट नहीं किया है, क्योंकि जब तक मैं आपको मैथ्स में चीजें पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, या बिना किसी एग्जाम्पल के समझ में आएगा नहीं कि डीआई में जो मैं अलग अलग टाइप बता रहा हूं उनका मतलब क्या है, ओके। और इन सभी चैप्टर को करने के लिए अगेन आप एक चीज याद रखना, पहले जो मैंने लिखे हैं ना, राइट, जनरली ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में प्री में होता क्या है, जनरली 35 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है, मैथ से। अब इसमें भी आप याद रख लेना कि करीब 15 से 20 सवाल, या लगभग 20 ही मान लो, इतने जो सवाल हैं वो इजी टॉपिक से आते हैं। इजी टॉपिक्स का मतलब क्या हुआ, इजी टॉपिक्स का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखे हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, 15 से 20 सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद में लगभग 10 सवाल आते हैं
एरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर से। एरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ, अरे ये जो सारे मैंने लिखे हैं, ऑल्दो मेंसुरेशन इज नॉट एरिथमेटिक बट मैं उसको क्लब कर रहा हूं एक साथ, तो उससे पूछे जाते हैं, राइट। तो 25 से 30 हो गए वैसे आप, तो बाकी जो बचा हुआ जो रेस्ट है वो पूछी जाती है डीआई, राइट। डीआई में भी 2 सेट होते हैं जनरली, वैसे 10 सवाल हो ही जाते हैं डीआई में भी, तो आप इजी टॉपिक से 15 लेके चल लो, ओके। बाकी बचे हुए डीआई के, ये मैं बात कर रहा हूं प्री एग्जाम की बैंकिंग हो, चाहे एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, क्लर्क लेवल हो या पीओ लेवल हो, इस तरह से ये कंपोजिशन होता है क्वेश्चंस का नॉर्मली मैथ्स के सेक्शन में। हो सकता है किसी में 1-2 कम हो जाए, एक दो ज्यादा हो जाए, राइट, ऑफ कोर्स वो चीज भी पॉसिबल है, राइट। अब थोड़ा आइडिया लग गया कि हमारे पास में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या पूछा जाता है, ये प्री की बात हो गई। अब अगर इसी में अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं तो इनका पोर्शन कम हो जाता है, राइट। एरिथमेटिक लगभग 10 ही रहता है, डीआई काफी बढ़ जाता है। मेंस के बारे में बात करी जाए, इजी टॉपिक बहुत कम हो जाते हैं, राइट ना, डीआई बढ़ जाता है, एरिथमेटिक फिर भी लगभग 10 सवाल के आसपास ही होते हैं। और अगर पीओ मेंस के बारे में बात करें तब तो ये आता भी नहीं है। पीओ मेंस में ज्यादातर डीआई और कुछ सवाल एरिथमेटिक के, ज्यादातर डीआई कुछ सवाल एरिथमेटिक के, ये पीओ मेंस में होगा, ओके। अच्छा कुमार, जो आप मिसलेनियस बोल रहे हो ना, वो कुछ नहीं है, इन्हीं चैप्टर के हैं, ठीक है, इन्हीं चैप्टर के हैं, इन्हीं सारे चैप्टर्स के, ओके, क्लियर ना। राइट अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज डीआई, तो अब अगेन मतलब आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन नाउ। डीआई, राइट ना, पता है डीआई का मतलब क्या होता है, या डीआई के सवाल हमें कैसे एग्जाम में दिखते हैं, राइट ना। कोई ग्राफ दिया होगा, जनरली कोई ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ को हमें पढ़ना है, उस ग्राफ को हमें समझना है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई भी डीआई सेट होता कैसा है, तो सबसे पहले कोई हेडिंग दी होती है या कोई हेड नोट, जिसमें वो हमें ये बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है ग्राफ में। फिर उसके बाद में कोई ग्राफ दिया होता है, और जो ग्राफ होता है वो कुछ भी हो सकता है लाइन ग्राफ हो, या हो सकता है बार ग्राफ हो, या हो सकता है पाई चार्ट हो, या हो सकता है बबल वाली फॉर्मेट में हो, या हो सकता है राडार वाली फॉर्मेट में हो, राइट, या ट्रायंगल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी फॉर्म में ग्राफ होगा। फिर अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरली बैंकिंग एग्जाम में 5 सवाल होते हैं, अब उससे कम भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 सवाल वाला डीआई सेट भी आ जाए, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, हमें ग्राफ को पढ़ना है, ग्राफ को समझना है, उसके बेसिस पे हमें सवालों के जवाब देने होते हैं, राइट। ये मैं बात कर रहा हूं, राइट, जो हमारी सिंपल डीआई होती है, और उसके बेसिस पे जो हमें क्वेश्चंस को आंसर करने होते हैं, ग्राफ पढ़ना हमें सही से आना चाहिए, प्लस कुछ एक स्किल्स है। याद रखना डीआई में अगर हमें डीआई अच्छा करना है, राइट ना, तो कुछ एक स्किल्स हैं, कुछ एक चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, राइट। सबसे पहली चीज होती है कैलकुलेशन की टेक्निक्स, क्योंकि डीआई में अक्सर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती ही है, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। तो कैलकुलेशन की टेक्निक्स या शॉर्ट टेक्निक्स जो होती हैं, जिससे हम फटाफट से नंबर कैलकुलेट करें, जोड़ सकें, घटा सकें, गुणा कर सकें, परसेंटेज वैल्यू निकाल सकें, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। अगली जो चीज है वो ये होता है कि हमारा परसेंटेज चैप्टर जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे ना, परसेंटेज चैप्टर जो पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, और उसके बाद में हम रेशियो को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आना चाहिए, रेशियो को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एवरेज क्या होता है, एवरेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो
तो डीआई में अच्छा करने के लिए हमें ये बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए। और डोंट वरी, हम ये सारी की सारी चीजें अपनी क्लासेस में इसी सेम बैच में कवर करेंगे, राइट। विल स्टार्ट विद कैलकुलेशन टेक्निक्स, राइट ना। हम कैलकुलेशन टेक्निक्स से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे सब चीजें पढ़ते जाएंगे। हर चैप्टर में जो भी चीजें, जो कंसेप्ट हैं या जो क्वेश्चन है, विल बी डूइंग ईच एंड एवरी थिंग, राइट। ओके, डन। तो ये हो गया बेसिक डीआई। अब इसके बाद में एक और चीज आती है, एरिथमेटिक बेस्ड डीआई। एरिथमेटिक बेस्ड डीआई क्या होती है कि जो मैंने मैथ्स के जो चैप्टर लिखे थे ना, इनके ऊपर बेस्ड डीआई आता है। और तीसरा हम बोलते हैं लॉजिकल डीआई। और ये एरिथमेटिक बेस्ड डीआई और लॉजिकल डीआई ये ना मेंस के लिए होते हैं, ये प्री में नहीं पूछे जाते हैं। वो हम तब डिस्कस करेंगे जब एक बार हम अपना एरिथमेटिक के कुछ चैप्टर कर लें, ताकि हम डीआई स्टार्ट कर सके। ओके, डन, क्लियर ना। तो याद रखना, हमें डीआई अगर अच्छा करना है तो कैलकुलेशन टेक्निक हमें आनी चाहिए, फटाफट से कैसे कैलकुलेट करें, परसेंटेज के कंसेप्ट, रेशियो के कंसेप्ट और एवरेज के कंसेप्ट, ये सारी चीजें हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट ना सनी? यस, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो पोर्शन है कि अब हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। हमारा बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, तो जो अगला जो पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर, हम यहां से इस पॉइंट से तैयारी कैसे करें, थोड़ा इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज है कि आपको रेगुलर मैथ्स की जो क्लास होगी उसका जो रेगुलर जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1 PM टू 1 PM टू 2:15 PM, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन आपकी एक क्लास रहेगी। आपको करना क्या है, राइट ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्लास से पहले पढ़ के आओ। जब आपको पढ़ के आना होगा मैं पहले से बोल दूंगा कि कुछ पढ़ लेना, आप कुछ पढ़ के नहीं आना है। आप क्लास में आइए, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट प्लस उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपकी तरफ से क्या रिक्वायर्ड है, आपकी तरफ से क्या रिक्वायर्ड, हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं और जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व करे ना, उसका सेम डे रिवीजन किया जाए। जैसे दोपहर में क्लास हो रही है तो शाम तक एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, तो सेम डे रिवीजन किया जाए। प्लस जैसे मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस हो गई, तो इन 5 क्लासेस का एक साथ बैठ के ना वीकेंड पे, शनिवार या इतवार को बैठ के आप फिर से पूरा रिवीजन कर ले। तो एक तो बात हो गई सेम डे रिवीजन, दूसरा हो गई वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है कि अब तक जितना भी कोर्स कंप्लीट हुआ है उसे रिवाइज करते जाओ, राइट। मतलब पहली 5 क्लासेस हुई सेम डे, आपने पहले दिन शाम को रिवाइज किया, दूसरी क्लास का दूसरे दिन शाम को रिवाइज किया, तीसरे दिन तीसरी क्लास का शाम को रिवाइज किया, राइट ना, एंड सो ऑन। अब जब जैसे ही हफ्ता पूरा हुआ तो संडे या सैटरडे दोनों दिन मिला के आपने ना उस हफ्ते हमने जो भी पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लिया, राइट ना। अब इसी तरह से अगले हफ्ते के सैटरडे या संडे को इन दोनों हफ्तों में जितना पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लो। आई नो इसकी वजह से होगा क्या कि जो स्टार्टिंग में चैप्टर कंप्लीट होंगे वो बहुत ज्यादा बार रिवाइज हो जाएंगे। होने दो, क्योंकि स्टार्टिंग वाले चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमेशा आप इस चीज पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स ना, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंसेप्ट तो सीख लेते हो, लेकिन किस सवाल में कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ये आपको तभी समझ में आएगा। सवाल देख के आपको तुरंत आपका दिमाग चल रहा हो, अच्छा इसमें तो ये चीज लगनी है, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। तो बार बार रिवीजन, दैट्स व्हाई उसकी जरूरत, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसकी बहुत जरूरत है। नहीं मधु, कोई जरूरत नहीं, ठीक है उस चीज की। डन, इज इट क्लियर? शिलादित, आपको
केसलेट भी तो होगा डीआई में ही, राइट ना। डन, ये चीज क्लियर है। इतना आपको करते जाना, मैं कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, जो पढ़ा है उसको रेगुलर रिवीजन, सेम डे और वीकली दोनों टाइप का रिवीजन रेगुलर करते जाएं। और हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, हम कुछ इस तरह से क्लासेस करेंगे कि जैसे कि कोई भी चैप्टर उठाया, कंप्लीट किया, कंसेप्ट सीखे, उसके ऊपर सवाल किया, राइट ना। इस तरह जब 2-3 चैप्टर हो गए फिर हम डाउट सेशन रखेंगे। अब इन 2-3 चैप्टर में आपके जो भी डाउट्स हैं, क्लास वाले सवालों के डाउट हैं या बाहर से किसी और सवाल का डाउट है, आपने कहीं कोई सवाल देखा वो नहीं हुआ कंप्लीट, राइट ना, तो वो सब की सब चीजें हम लोग ना डाउट सेशन में कवर करते रहेंगे। ओके, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना। साउंड क्या इजी टू मॉडरेट करना है? नहीं सी, इस बैच का जो स्ट्रक्चर रहेगा, इजी से ही शुरुआत करेंगे हर चैप्टर में, फिर मॉडरेट लेवल पे भी पहुंचेंगे और कुछ सवाल डिफिकल्ट भी, हाई लेवल भी करेंगे। हर विल बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके, विल बी रेडी फॉर एवरीथिंग। डन। वो आप कहीं से भी कर सकते हो मॉक टेस्ट, इट्स अप टू यू। क्लियर। कुमार सी, स्पीड इंक्रीज करने की जो चीज होती है ना, एक स्पीड, अगर हम बात करें कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो स्पीड दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। क्या? एक, कि आपको ये समझ में आ जाए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए फटाफट से, राइट, किसी भी सवाल सॉल्व करने की। और दूसरी, उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन वगैरह है इसको आप जल्दी से कर सको। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों पे ही हम काम करेंगे कि किस सवाल में कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी और कैलकुलेशन कैसे करें फटाफट से। विल टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स, राइट। और इसी में एक और चीज आ जाती है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कई बार अगर एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन, बेसिकली राइट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब गलत है ना, राइट क्वेश्चन का मतलब ये हुआ प्री एग्जाम है, आपको ढेर सारे सवाल स्पीड में सॉल्व करने हैं, बीच में एक लेंदी सवाल आ गया, वो तो हमारा 2-3 मिनट खा जाएगा फालतू में, उतनी देर में तो 5-6 दूसरे सवाल हो जाएंगे ना। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन से सवाल को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सवाल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेलिबरेटली कुछ एक सवाल ऐसे दिए जाते हैं एग्जाम में कि आप उसमें फंस जाओ, उस चक्कर में आपका स्कोर कम हो जाए, राइट। डन 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 डन, आई होप ये चीज क्लियर है। तो रूपांकर, अगर आपको जरूरत लगे तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, वैसे इट्स नॉट दैट मच नीडेड, उतनी जरूरत है नहीं। ओके, लवली, पार्टनरशिप से कोई फिक्स नहीं है। अगर जनरली एग्जाम्स में देखा गया है कि पार्टनरशिप से 1 या 2 सवाल अक्सर आता ही है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी चैप्टर से फिक्स नहीं होता है। एक होता क्या, फिक्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ चैप्टर, 4-5 चैप्टर को मिला के, हाँ अब इनसे लगभग इतने सवाल आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली फिक्स कुछ नहीं होता है। ठीक है। डन। अच्छा हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट है, राइट ना, और कि प्रैक्टिस के लिए अलग से शीट मिलेगी, अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। तो यस, आपको अलग से क्लास में जो होंगे वो तो होंगे ही, उसके अलावा आपको एक सेपरेट, एक अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हर चैप्टर के। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता जाऊंगा। तो सेपरेट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि डिफरेंट होंगे हमने जो भी क्लास में किया है उससे। यस, ये होगा। डन, ठीक है, इज इट क्लियर?
हाँ कशिश, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन की टेक्निक भी तो बताऊंगा मैं, सब चीजें यही क्लास में ही होंगी। ओके, आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग हियर, राइट। कुमार, न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, एवरीथिंग, राइट। Yes students, any other doubts? Any other doubts? मधु सही है, पढ़ सकते हो आप उससे, ठीक है। महावीर टाइम लगेगा, 3-4 महीने तो लग जाएंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट होने में। हाँ, ऑल्दो ये 2-2.5 महीने बाद में आपकी आप कोई भी एग्जाम देने की हालत में होगे, दैट्स इट। क्योंकि लास्ट टाइम पे मतलब जैसे जैसे कोर्स कंप्लीशन की तरफ आएगा तो मेनली मेंस लेवल का पढ़ रहे होंगे। ओके, यस मोहम्मद, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्लास से अलग होंगे उनकी पीडीएफ मैं दूंगा आपको। पूजा, अपने नोट्स बनाना हमेशा सही होता है, राइट। ऑल्दो क्लास में जो भी लिखूंगा, राइट ना, जो टेक्निक सिखाऊंगा, जो सवाल सॉल्व करूंगा, वो भी आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अपने नोट्स बनाना हमेशा बेनिफिशियल होता है। ऑल्दो क्लास नोट्स तो सब आपको मिल ही जाएंगे उसके बावजूद, क्योंकि कई बार होता है कि हमें अपने हिसाब से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। सूरज, ऑफ कोर्स कर सकते हैं आप, बैंकिंग एसएससी एक साथ कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजें कॉमन है, जो अलग हैं वो आपको सेपरेटली करनी पड़ेंगी, ठीक है। एनी सेम डे हो जाएगा, राइट, मतलब सॉरी, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। ओके एनी, कृष्णपाल, यस, मैथ्स की जो क्लास का जो टाइम रहेगा वो दोपहर को 1 से लेके 2:15 तक का टाइम रहेगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ये मैथ्स की क्लास का टाइम है, ओके। डन। और प्राइस, कुछ लोग पूछ रहे हैं प्राइस, आई बिलीव अभी हम और बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। रुको, लेट मी जस्ट शो यू। नॉट दिस, विल इट बी ओपन? यस, नहीं, गलत फाइल आ गई, होल्ड ऑन अ सेकेंड, कहाँ गई फाइल? पता नहीं, चलिए बता ही देता हूं मैं खुद ही। प्राइस जो बोल रहे हैं वो 20 फेब 7 PM तक जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1499 सारे सब्जेक्ट मिला के, ओके। और उसके बाद, राइट, उसके बाद कितना है? 1799, 1999 है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 20 फरवरी 7 बजे तक शाम को ये प्राइस रहेगा 1499, ओके। अग्रीड, इतना क्लियर है? और बताइए, और आपके क्या डाउट्स है? मोहम्मद, आपका जो आ रहा है कैलकुलेशन की स्पीड कैसे तेज करें, हम टेक्निक सीखेंगे इन क्लासेस में। कल से ही कैलकुलेशन टेक्निक शुरू हो जाएगा, कल से ही कैलकुलेशन टेक्निक शुरू हो जाएगा और हम सीखेंगे कैसे फटाफट से करें। मनीषा सी, इस बैच का जो फोकस रहेगा वो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस कोर्स के कंप्लीट होने तक आप एडवांस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है मेरी आप लोगों से, राइट। अगर एकदम बेसिक से एकदम बिगिनर स्टूडेंट को एडवांस लेवल तक पहुंचना है, क्या रेगुलर क्लास अटेंड करें,
डेली रिवीजन करें और वीकली रिवीजन करें। जो मैंने दोनों टाइप के जो रिवीजन बताए हैं, डेली वीकली रिवीजन करते चले, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, करेंगे हम लोग, और लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डीके स्टडी आज इंट्रो है, कल से रेगुलर क्लास शुरू, कल से प्रॉपर क्लास शुरू। ओके, मतलब हमारे सिलेबस एंड ऑल कल से शुरू, कल से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन टेक्निक। डन ना सृष्टि? यस, बैंक एग्जाम, सारे बैंक एग्जाम कवर करने का ही टारगेट है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो केवल ये नहीं कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश केवल यही है, उसके अलावा कंप्यूटर, जीएस, राइट, वो सब भी हम कवर कर रहे हैं। तो लवली, स्टार्ट हम करेंगे कैलकुलेशन टेक्निक, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल मैथ्स का जो चैप्टर है जैसे रेशियो, एजेस वगैरह, वो थोड़े दिन बाद करेंगे, राइट ना? साक्षी श्योर, राइट, वो मैं डाल दूंगा, राइट, तो कुछ दिनों में आपको, आई बिलीव 1-2 दिन में मिल जाएगी, राइट। और जब आप क्लास करोगे, राइट, इसके अलावा आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीशन होगा, कीपिंग इन माइंड ऑल द बैंकिंग एग्जाम, राइट, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एनीथिंग। ठीक है, डन? यस नंदन, राइट, ओके। शिवानी, एग्जाम्स के अगेन नोटिफिकेशन, बैंकिंग में ढेर सारे एग्जाम आते हैं, तो कुछ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ज्यादातर के आएंगे, राइट, मेनली एग्जाम्स के तो आएंगे अभी। तो यू कैन एक्सपेक्ट, जैसे इस साल हुए हैं उस अगली साल, अब आई डोंट नो, एक तो कोरोना आके टाइमलाइन और बिगाड़ जाता है, राइट, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मेजरली एग्जाम्स होंगे, वो भी दिवाली के आसपास। ठीक है, राजवर्धन, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, पढ़ाने की मेरी भाषा ऐसी रहेगी जैसा मैं अभी बोल रहा हूं, सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। ओके, तो डीके कोई स्पेशल बैच नहीं है, बट फॉर द कॉमन थिंग्स, राइट, यू कैन ज्वाइन दिस वन। सतीश, क्या आपका सवाल है? आई मिस्ड इट। कशिश ऑफकोर्स रहेगा, आप पूछ रहे हो कि अभी पहले से अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ऑफकोर्स रहेगा। होता क्या है कि आप पहले से एक बार जब सारी चीजें सीख लेते हो, फिर आप जब तक आप एलिजिबल होगे उससे पहले आप मॉक टेस्ट वगैरह देते रहोगे, हमेशा ब्रशअप रहेगा और नॉलेज बढ़ती ही है। अगर आप नॉलेज के टच में रहते हो ना, तो नॉलेज बढ़ती ही है, तो जितनी जल्दी सीख लोगे उतना बेटर रहेगा, तो कर सकते हो। आशु, ग्रेजुएशन जरूरी है, ठीक है, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, इट कैन बी एनीथिंग, बीटेक हो। सतीश सी, मैथ्स में पता है हम में से बहुत सारे लोग वीक होते हैं, राइट ना? मैथ्स में हम में से बहुत सारे लोग वीक होते हैं, लेकिन जब हम ऑनेस्टली एफर्ट डालते हैं, राइट, एक ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो मैथ्स जो हम पढ़ते हैं, जो इन एग्जाम में आती आती है, वो बहुत छोटी समस्या है। आप एक बार ईमानदारी से मेहनत करें, हो सकता है जो बच्चा मैथ्स में ऑलरेडी अच्छा है उसे थोड़ा सा कम समय देना पड़े, आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़े, थोड़ा ज्यादा दो समय, उस लेवल पे पहुंचो। ठीक है, तो कर सकते हो आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यस विकेश, एसबीआई पीओ मीन्स भी होगा इसी बैच में। आयुष, यस, क्लास शीट भी अपलोड होगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ठीक है, एस्पिरेंट, अगेन अगर आप मेरे से पढ़े तो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी, एक रेगुलर क्लास अटेंड करते रहो, रेगुलर रिवीजन करते रहो, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, दैट्स इट।
प्रतीक 3-4 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे कोर्स कंप्लीट होने में, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, अलग अलग टाइप के सवाल, अलग अलग लेवल, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल, ढेर सारे कंसेप्ट, राइट ना। तो थोड़ा डिटेल में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो टाइम लगता है। ओके, यस पंकज, कल यूट्यूब पे होगा 10 बजे वाला जो क्लास होता है हमारा, वो तो होगा ही, राइट। राज, क्या सवाल है आपका? सनी, हो जाएगा, लगे रहिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वही होता है, अपना ऑनेस्टली मेहनत करो, आप रिजल्ट दिखेंगे। डी के स्टडी बैंकिंग नहीं, कंप्लीशन जरूरी है। आप जिस टाइम पे फाइनल स्टेजेस में होगे सिलेक्शन की, तो उस टाइम पे आपके पास में कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सृष्टि, नहीं, कोई और की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। यस पूजा, आज सुबह नहीं हुआ था, कल होगा, 10 बजे वाला जो क्लास है कल होगा। राज, दिस इज द परफेक्ट टाइम, ठीक है, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दो, राइट, ताकि व्हेन यू आर एलिजिबल आप ऑलरेडी उस चीज में आ चुके हो। ठीक है, 3rd ईयर है आपका, राइट। यूट्यूब पे मेरी जो क्लास चलती है सुबह 10 बजे वाली, वो तो चलती रहेगी। इसकी, इस बैच की 1-2 क्लासेस आएंगी अभी यूट्यूब पे, राइट। उसके बाद में ये यूट्यूब पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये पेड बैच है जो हमारे ऐप पे चलेगा, राइट। ठीक है ना। तो गौरव, अगेन अगर मैं सीजीएल के बारे में बात करूं तो एक तो बैंकिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीजीएल में नहीं पूछी जाती, सीजीएल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैंकिंग में नहीं पूछी जाती। तो जो कॉमन पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें कॉमन होती हैं इन दोनों में, उसमें बैंकिंग में लेवल अच्छा खासा हाई होता है। तो कॉमन पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जितने की एसएससी में जरूरत है उससे ज्यादा। लेकिन जैसे हायर मैथ्स वगैरह हो गया, अलजेब्रा वगैरह, या ज्योमेट्री जो आती है प्रॉपर वाली, इसमें तो मेंसुरेशन पूछते हैं केवल ना, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगेन ये बैंक फोकस बैच है। तो बैंक का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसमें कंप्लीट होगा, राइट ना, वो हम करेंगे इसमें। डन। ठीक है, तो राजवर्धन, अब जैसे जैसे आगे सर लोग की क्लासेस होंगे वो आपको बताएंगे अपना अपना टाइम। ओके, विकी लाइव स्टार्ट करिए, लाइव। अगेन वैसे भी मतलब आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट जब परचेज करते हैं तो वो पसंद करते हैं कि रिकॉर्डेड देखें, लेकिन याद रखिएगा कि लाइव का एडवांटेज क्या है, कि जब आप लाइव क्लास देख रहे हो ना, तो कोई भी डाउट होता है कैसा भी हो, आप तुरंत का तुरंत पूछ के क्लियर कर लेते हो, राइट। और ऊपर से लाइव में आप सीखते भी ज्यादा हो। और एक और चीज है, रेगुलरिटी बनी रहती है। आपको पता है 1 बजे क्लास होने वाली है, तो डेली आप टाइम निकाल के 1 बजे बैठोगे, राइट। अब अब अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, अच्छी चीज है। अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, कोई जरूरी काम है, जॉब करते हो या कोई और रीजन की वजह से, तब देखिए। पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल है, मेरा सजेशन है लाइव देखें। यस कुणाल, योर कमेंट इज विजिबल। डन। तो सतीश, अभी टाइम लगेगा, बैच कब तक रहा है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सिलेबस काफी लंबा है, ऊपर से मैथ्स में तो और भी बहुत ज्यादा होता है,
मैथ्स और डीआई दोनों मिला के तो ऊपर से बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? तो इट विल टेक सम टाइम, क्वाइट पॉसिबल कुछ समय बाद में हो सकता है कि मैं दिन में 2 क्लासेस रखूं, राइट, या वीकेंड पे एक्स्ट्रा सेशन रखूं, ठीक है, बट जो भी होता है इट विल टेक सम टाइम, राइट? प्रतीक, नहीं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फुल मार्क्स आप पीओ मेंस में मैथ्स में लेके आओ, पता है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट ना? क्यों? ऐसा नहीं है कि आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन पीओ मेंस में मैथ्स में, अरे आधे नंबर जो लेके आते हैं वो उन स्टूडेंट का कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। फुल मार्क्स 100%, राइट ना? क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है, डिफिकल्ट सवाल कैसे सॉल्व करेंगे उतने लिमिटेड टाइम में, ठीक है, और लेवल भी अच्छा खासा आ रहा होता है, ओके? तो मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करूंगा जो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? नंदन अभी नहीं, हो सकता है कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाए, जरूरत लगी तो कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगे, दिन में 2, बट अभी एक ही क्लास चलेगी, राइट? आयुष चल रही है अभी, डन डन। प्रिंस उसमें जो स्पेशली जो सब्जेक्ट है वो नहीं होगा अभी, इसमें जनरल जो चीजें हैं वो हो जाएंगी सारी, ठीक है? आइडिया लग गया आप सभी को एज टू पहली चीज क्या सिलेबस है, राइट ना, कि क्या अलग अलग टॉपिक है मैथ्स में, राइट ना? ढेर सारी चीजें आपने पूछी मुझसे, सिंपल वाले, फिर एरिथमेटिक मेनली, डीआई को मैंने बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है, राइट? क्योंकि डीआई में बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट? डीआई की ढेर सारी क्लासेस होंगी, डीआई की ढेर सारी क्लासेस होंगी, ओके? और फिर डीआई थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा बताया यहाँ पे, मतलब ये तो वो है प्री एग्जाम का बेसिकली सवाल कैसे आते हैं। डीआई हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, और ये भी बेसिक वाला डिस्कस किया है। इसके ऊपर का भी डीआई आता है, वो हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम एक बार थोड़े चैप्टर पढ़ लेंगे मैथ्स के, राइट? एंड आई होप ये चीजें सब आइडिया लग रहा है आपको, कैसे तैयारी, रेगुलर रिवीजन करते रहना है, क्लास का टाइमिंग याद रखना है, ओके? डन। ओम नहीं, स्टार्टिंग में डीआई में नहीं पढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि अरे उससे पहले, डीआई पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, परसेंटेज के कंसेप्ट आने चाहिए, रेशियो एवरेज को कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में डीआई नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि डीआई से पहले में बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी हम डीआई सॉल्व करने लायक बनेंगे। अगर मैं वो चीजें बिना सिखाए आपको डीआई कराऊंगा तो बहुत ही ज्यादा इजी होगी, इतनी इजी होगी जो किसी एग्जाम में आती भी नहीं, ठीक है? तो इस वजह से ये चीजें तो सीखनी पड़ेंगी, तभी डीआई करेंगे, राइट ना? विष्णु टाइम लग जाएगा 3-4 महीने तक कम से कम, ओके? डन गाइज, डन। तो आज की इंट्रो क्लास को यहीं तक रखें क्या? आज की इंट्रो, आज मैं कोई एक्चुअल चीज पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ाना मैं चाहता हूं एकदम नई क्लास से, स्टार्टिंग से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाने वाली जो चीजें हैं, ठीक है? बिगिनर साक्षी सी पूरा कोर्स ही बिगिनर पे ही फोकस रहेगा, ठीक है? और जहां पे जो जो पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आप लोग को बताता जाऊंगा। शुभम आता है लेकिन क्लास में नहीं आता जनरली, राइट? वैसे नहीं आता है, ओके? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब जितना बोलना था मैंने बोल दिया, आगे अब बात आती है पढ़ाई वाली एक्चुअल में, वो स्टार्ट करते हैं हम लोग कल से, ठीक है? तो प्रिंस अगेन मैंने जो बताया कॉमन चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, स्पेशली सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट? एज ऑफ नाउ जितेश वो डिपेंड करता है अलग अलग एग्जाम के ऊपर, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एंड ऑल, उसको भी एक काम करूंगा मैं, उसको भी कुछ दिनों बाद में
डिस्कस कर लो। इनफैक्ट जो जो एग्जाम आता जाएगा उस हिसाब से उसकी कट ऑफ वगैरह डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और या बैच के एंड होने तक कोई एग्जाम नहीं आया तो फिर उस टाइम पे हम सारे एग्जाम के डिस्कस कर लेंगे। आई विल गिव यू द इंटायर डेटा पिछले 3-4 साल का। ओके तो स्टूडेंट्स रखते हैं इस इंट्रो सेशन को इसी पॉइंट तक। कल से हमारी पढ़ाई शुरू होगी और कल जो है, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज चाहिए, राइट ना। एक काम आपको करना है कल की क्लास से पहले, एक काम आपको करना है। क्या? कुछ याद करना है, कुछ याद करना है। ये आपका होमवर्क है। क्या याद करना है? पहाड़े, पहाड़े, पहाड़े मतलब टेबल 20 तक, राइट। कोई बहुत ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है मेरी, ठीक है। 20 तक के पहाड़े याद कर लो। और पहाड़े भी कैसे? जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 17 इंटू 8 कितना होता है, 17 अट्ठे, तुम बोलो 136, ये तो सही है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी बता पाओ कि 112 किसके पहाड़े में आता है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये होता है 16 इंटू 7 और 14 इंटू 8। अग्रीड। तो केवल डायरेक्ट याद नहीं करना है। 17 इंटू 8 कितना होता है? 136 आप इजिली निकाल लोगे। मेरा कहने का मकसद क्या है कि उल्टा भी आना चाहिए। 112 आया, तुरंत दिमाग में आया 112 किसके पहाड़े में आता है? किसके पहाड़े में आता है? 16 इंटू 7, 14 इंटू 8, दोनों में आता है, राइट ना। इस तरह से आपको याद करना है। इतने अच्छी तरह से याद कर लो कि नंबर देख के आपको पता चल जाए वो किसके पहाड़े में आता है। जैसे कि अगर आपके पास में कहीं ये नंबर आ गया तो क्या आप इसे देख के बता सकते हो किसके पहाड़े में आता है? 153, 153। किसके पहाड़े में आता है? राइट, 17 के पहाड़े में। 17 इंटू 9। ओके, राइट, डन। इस तरह से याद होना चाहिए, राइट ना। इतना याद कर लो। आज के लिए इतना ही काम है, डायरेक्ट भी रिवर्स भी। आज के लिए इतना ही काम है, इतना काम आप जरूर से करें। ओके बाकी आगे का जो भी काम होगा, जो होमवर्क होगा, कुछ और मुझे चीजें आपको देनी है याद करने के लिए, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस इंट्रो सेशन को इसी पॉइंट तक। मिलेंगे हम लोग वापस से कल दोपहर में 1 बजे और कल से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन टेक्निक से, ठीक है। तो सी यू टुमारो गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।